मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे। अगर आप डिप्लोमा किए हैं, आईटीआई किए हैं, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हर साल आईटीआई और डिप्लोमा के लिए बहाली आती है और जिसका लिखित परीक्षा होता है और लिखित परीक्षा पास करने के लिए सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिलेबस पे कमांड रखेंगे, सिलेबस आपको पता होगा, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में नौकरी लेना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। इस बार भी बहाली आई है, आप लोग फॉर्म भरे हैं, फॉर्म की प्रक्रिया चल रही है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के फॉर्म के बारे में मैंने बताया है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप आईटीआई किए हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या प्राइवेट कंपनियों में अच्छा सैलरी कमाना चाहते हैं, तो आप इजीवे कोचिंग ज्वाइन करें। इजीवे कोचिंग भारत का एकमात्र ऐसा कोचिंग है जहां पे केवल आईटीआई बच्चों को पढ़ाया जाता है, सरकारी नौकरी की तैयारी कराई जाती है। यहाँ हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है, हॉस्टल में डिस्कशन क्लास, प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट में होते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं, क्योंकि आईटीआई के लिए हर महीने बहाली आती है, कहीं ना कहीं आती रहती है, लेकिन आईटीआई के बच्चे पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। वैसे में अगर आप पहले से पढ़ के तैयार रहिएगा तो इस तरह से जितनी वैकेंसी आती है उसमें आपकी नौकरी मिल जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिप्लोमा के सिलेबस से। मेरे सामने सिलेबस ओपन है, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नोटिफिकेशन से निकाला गया सिलेबस है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट वही सिलेबस है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी नौकरी 100% हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करेंगे डिप्लोमा से। यहां पर देख सकेंगे सिलेक्शन मेथड लिखा हुआ है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए बहाली आती है। कैटेगरी 1 में डिप्लोमा वालों को रखा जाता है। यह कैटेगरी 1 है जिसमें डिप्लोमा जो किया होता है, मतलब पॉलिटेक्निक। डिप्लोमा मतलब यहां पे होगा पॉलिटेक्निक, जो पॉलिटेक्निक किए हुए स्टूडेंट होते हैं वो इसमें अप्लाई करते हैं। डिप्लोमा वाले के लिए जो इसमें सिलेबस दे रखा है उसमें जिक्र मैं करना चाहूंगा कि इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। डिप्लोमा वाले में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और प्रत्येक क्वेश्चंस 3 नंबर के होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं। अगर आप सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलता है, अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाता है, मतलब निगेटिव मार्किंग भी है। दूसरी बात है, इसका जो सिलेबस है आपके डिप्लोमा में जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी से मिलाकर पूछा जाता है। ओनली टेक्निकल पेपर होता है, इसमें नॉन टेक्निकल नहीं होता है, केवल एक सिंगल पेपर होता है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन अगर आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा किए हैं तो आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, उसमें केवल डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक के जो सब्जेक्ट हैं आपके उससे पूछे जाएंगे। हो सकता है आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो सकता है आप सिविल इंजीनियरिंग से हो सकता है आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, किसी भी अगर ट्रेड ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके ब्रांच से क्वेश्चन पूछेगा। 40 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का होगा, सही करने पर 3 नंबर मिलेंगे और गलत करने पर 1 नंबर काट लिए जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इंटरव्यू का वेटेज ज्यादा है, मतलब रिटन एग्जाम अगर आप पास करते हैं, रिटन एग्जाम पास कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पे होगा। रिटन एग्जाम पास करने वाले के बाद उन सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इंटरव्यू बहुत लंबा चलता है, बहुत सारा डीपली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर वहां पे अगर आप टू द पॉइंट बता देंगे, अच्छा वहां परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन ओनली और ओनली इंटरव्यू बेस पे होता है। यहां पे जैसे लिखा गया है आप देख सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन एंड रैंकिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन इंटरव्यू एंड नो वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स। मार्क्स का यहां पर कोई वेटेज नहीं है। अब चलेंगे हम आईटीआई के लिए, को कैटेगरी 2 में रखा जाता है। यहां पर देख सकते हैं कैटेगरी 2 है और ये कैटेगरी 2 आईटीआई किए हुए छात्रों के लिए है। और इस कैटेगरी 2 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसको मैं यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैटेगरी 2 में 3 स्टेज में एग्जाम होते हैं, जिसका नाम है स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 रखा गया है। स्टेज 1 की बात करें तो यहां पे देखेंगे स्टेज 1 जो प्री टेस्ट होता है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोल सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म में से लोगों को छांटना होता है, उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, प्री टेस्ट होती है। प्री टेस्ट कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है इसमें, और इसका जो सिलेबस है आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स होता है और इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा होता है साइंस जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, और तीसरा होता है जनरल अवेयरनेस जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट का आपसे एग्जाम लिया जाएगा। मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चंस,
साइंस का 20 क्वेश्चन, साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी हो सकता है। और जनरल अवेयरनेस मतलब जनरल अवेयरनेस में सारे चीज आते हैं, साइंस भी इंक्लूड होता है, जीके, जीएस, करंट अफेयर, सारे चीज को मिलाकर हम लोग जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। और ये ट्रेड वाइज नहीं होता है, सभी के लिए कॉमन होता है। जितने भी आईटीआई के ट्रेड है सारे ट्रेड वाले इसमें एग्जाम देते हैं। इसको जो क्वालिफाई करता है उसको नेक्स्ट लेवल का एग्जाम होता है जिसको स्टेज 2 बोला जाता है। अब स्टेज 1 में जो एग्जाम है इसमें पासिंग किसको किया जाता है, कौन सा किसको बोलेंगे वो पास हो गया। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका नंबर 40% से ज्यादा है तो आप पास हैं। इसके अलावा और बाकी रिजर्वेशन वाले जितने भी लोग हैं जैसे ओबीसी, एसटी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या स्वतंत्रता सेनानी जो भी है, वो सारे लोग को 30% से ज्यादा नंबर लाना होगा। ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो टोटल क्वेश्चंस कितना होता है, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हो गए और एक क्वेश्चंस का जो मार्क्स है 3 है, तो आपको टोटल देखेंगे तो 150 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। पर क्वेश्चन 3 मार्क्स से दिए जाते हैं और 150 नंबर का टोटल एग्जाम होता है। और इसमें अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाता है, 1 नंबर का निगेटिव मार्किंग में, पर क्वेश्चन निगेटिव कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से 150 का आपको 40% नंबर लाना होगा। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, हैंडीकैप इत्यादि में मतलब रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 150 का 30% नंबर लाना होगा, तब आप पास माने जाएंगे, मतलब उससे ज्यादा लाना होगा। अब हम चलेंगे स्टेज 2 में। स्टेज 2 में वैसे बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जो स्टेज 1 में प्री में स्क्रीन टेस्ट में जिसका नंबर अगर जनरल कैटेगरी से है तो 40% से ज्यादा हो, अगर ओबीसी, एससी, एसटी है तो 30% से ज्यादा हो, वैसे बच्चों को स्टेज 2 में मौका दिया जाएगा। स्टेज 2 को यहाँ पे एडवांस टेस्ट बोला गया है। स्टेज 2 को यहाँ पे क्या बोला गया है, एडवांस टेस्ट बोला गया है। यहाँ पे भी स्टेज 1 जैसा 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन से यहां भी 3 मार्क्स का होगा और आपको समय 2 घंटे दिया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो केवल आपके ट्रेड थ्योरी के होंगे। अगर आप फिटर्स हैं तो फिटर ट्रेड थ्योरी एनसीवीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो एनसीवीटी के इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपसे यहां क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड्स होंगे, मतलब टेक्निकल होंगे। टेक्निकल यहां पे 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन यहां पे जो पासिंग मार्क्स है वो अलग है। यहां पे जनरल कैटेगरी के लिए 30% है और अदर कैटेगरी के लिए 20% है। जनरल के लिए 30%, अदर कैटेगरी के लिए 20% यहां पर रखा गया है। लेकिन ये केवल पासिंग है, इसमें जो मेरिट बनेगा इसी स्टेज 2 पे ही बनेगा। तो मान लीजिए 40 सीट है और जिसका नंबर सबसे ज्यादा है उसको सीट अलॉट होगा, सबसे कम नंबर वालों को नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी का 30 है, 35 है, 40 है, 50 है, 60, 70, 80 तक है, तो 80 से लेकर अगर 60 तक वाले से सीट फुल हो जाती है तो आपको नीचे वालों को मौका नहीं मिलेगा, भले आपका नंबर 30% या 40% से ज्यादा क्यों ना हो। तो यहां पे ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम नंबर वालों को सीट अलॉट की जाएगी। पासिंग आप हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, लेकिन नौकरी मिलेगा ये उस बात की गारंटी नहीं देता है। करेंगे स्टेज 3 के बारे में। यहां पर देख सकते हैं स्टेज 3 है जो स्किल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। स्टेज 3 को स्किल टेस्ट बोला जाता है। अब स्किल टेस्ट में उसी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो स्टेज 2 को क्वालिफाई किया होगा, मतलब एडवांस टेस्ट को जो क्वालिफाई किया होगा उसी को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब क्वालिफाई करने वाले क्या सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहां पे देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है कि 4 से 5 टाइम्स एक सीट से पे 4 लोगों को या 5 लोगों को बुलाया जाएगा। डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए। मान लीजिए यहां पे क्वालिफाई जो मार्क्स है 30% है और 20% है। अगर एक सीट पे 4 से ज्यादा या 5 से ज्यादा लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर सबको नहीं बुलाया जाएगा, केवल उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो मैक्सिमम नंबर लाए होंगे। मतलब एक सीट पे 4 गुना या 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अब स्किल टेस्ट क्या है, गो और नो गो बेसिस पे होगा, मतलब ओनली केवल पास करना है। इसका नंबर मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, मतलब स्किल टेस्ट का नंबर मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। तो इस तरह से आपके साथ 3 एग्जाम लिए जाएंगे, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन का। सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो आपका सिलेक्शन केवल और केवल ओनली एडवांस टेस्ट के बेसिस पे होगा, मतलब स्टेज 2 के बेसिस पे होगा। तो आपका जो परफॉर्मेंस स्टेज 2 में अच्छा होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये बार की जो नौकरी होती है
इंडिया की टॉप मोस्ट नौकरी है, सबसे अच्छी अगर मानी जाती है तो पीएसयू की नौकरी मानी जाती है, जिसमें इसरो, डीआरडीओ, बार्क, एनटीपीसी, आईओसीएल, ये सब नौकरी जो होती है बेहद ही और रॉयल्टी वाली नौकरी होती है। तो अगर इसमें आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी शुरुआत ही 35-36 हज़ार से होता है और बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। मतलब ये बोल सकते हैं कि दुनिया के हर चीज आपको यहां मिलेगा आईटीआई के बेसिस पे, अगर यहां पर आपको नौकरी मिलता है तो। अगर आप आईटीआई के हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सलाह है, सिलेबस में बहुत सारे कंपनीज का, बहुत सारे डिपार्टमेंट का, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का मैंने सिलेबस का स्टडी किया है। मैंने इसमें यह पाया है कि जिसका ट्रेड थ्योरी और मैथ रीजनिंग पे कमांड है उसको दुनिया का कोई हस्ती नहीं है जो रोक सकता है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ इजी वे से, बहुत सारे बच्चे आज पीएसयू में, मेट्रो में, रेलवे में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी कर रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत बड़ा आइडिया है कि किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाए, किस तरह से बच्चे को सिलेबस के तैयारी कराई जाए। तो मैंने ये देखा है कि वैसा बच्चा जो मैथ और रीजनिंग और ट्रेड तीनों को एक साथ लेके चलता है, तीनों पर कमांड अच्छा किए रहता है, तो उसकी नौकरी जल्दी मिलती है। बहुत सारे बच्चे मैथ को छोड़ देते, इग्नोर करते हैं, रीजनिंग को इग्नोर कर देंगे। वैसे में क्या होता है कि जब बहाली आती है तो 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग पर जिनका पकड़ होता है तो प्री में भी पास होते हैं, ट्रेड भी पास हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसी बहाली आती है जहां पे मैथ और ट्रेड, इस मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कंबाइंड पूछता है, वहां पे वैसे ही बच्चे फाइट कर पाते हैं, वैसे ही बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं जो मैथ में स्ट्रांग हो और ट्रेड में भी स्ट्रांग हो। तो ऐसे में आप दोनों चीजों का तैयारी करते रहें, किसी एक चीज को कम ना आके। लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।